बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि मैडम हमने रिलेशन बनाया है, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारा स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज कर लिया है, और स्पर्म अंडे को जब फर्टिलाइज कर लेता है तो कितने दिनों के बाद हमें प्रेगनेंसी होती है। आज के वीडियो में मैं आपको कैलेंडर मेथड से समझाऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि स्पर्म अंदर एंटर कर गया है, और कैसे पता चलेगा कि स्पर्म जो है आपके अंडे को जो है फर्टिलाइज कर दिया है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि स्पर्म कैसे पता लगाएं कि स्पर्म अंदर एंटर कर गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने पीरियड का साइकिल समझना है। उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो अपने पीरियड का साइकिल समझो इस तरह कि अगर आपका पीरियड जो है 1 तारीख को आता है और हर 1 तारीख को आता है, तो जो ये बीच का दिन आया 2, 3, 4, 5, 6, ये हर 1 तारीख को आता है। तो ये जो बीच का दिन आया, तो 1 तारीख को आया और फिर 1 तारीख को आने वाला है, तो ये बीच का जो लेंथ हुआ ये 30 दिनों का हुआ। तो यानी कि आपका पीरियड 30 दिनों पे आता है। ओके, अब आपका पीरियड 30 दिनों पे आता है, तो ओवुलेशन आपका कब होगा? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको 30 से 14 माइनस कर देना है, आ गया 16 दिन। तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन हो जाएगा। अगर पीरियड की साइकिल 30 दिनों की है, अगर यहीं पे 28 दिनों की है आपके पीरियड की साइकिल, तो 14 दिन माइनस करोगे तो ये आ गया 14वां दिन। तो यानी कि 30 दिनों की है तो 16 दिन होगा, 28 दिनों की है तो 14वें दिन होगा। और पीरियड की साइकिल, पीरियड का डेट 1 तारीख को है या फिर 2 तारीख को है या फिर 4 तारीख को है या फिर 10 तारीख को है, जैसे भी आपकी पीरियड है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलेंडर पे ऐसे करके लिखोगे ना, तो कि जब आपने 16वें दिन रिलेशन बनाया है, यानी कि आपका ओवुलेशन का साइकिल 16वें दिन होगा, तो आपको रिलेशन 12वें दिन से लेके और 18वें दिन तक बनाना है। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अल्टरनेट डेज पे आपको कॉन्टेक्ट बनाना है। 12 को बना लिया, उसके बाद 14 को बनाया, उसके बाद 16 को बनाया, उसके बाद 18 को बनाया। अल्टरनेट डेज पे कॉन्टेक्ट बनाना है। तो पहला जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो, तो जो पहला आपका जब जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो, तो जो पहला आपका पार्टनर है वही आपको बता देगा कि आपके अंदर जो है स्पर्म अंदर चला गया है। क्योंकि जब डीप पेनिट्रेशन होता है तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही हैवी फ्लो से होता है, तो कभी कभी जो है महिलाओं को पता नहीं चलता है। तो महिलाएं भी समझ जाएंगी और आपका पार्टनर भी आपको बता देगा, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण फ्रेंड्स कि जब आपका पेनिट्रेशन हो जाता है, स्पर्म अंदर एंटर कर जाता है, तो जो स्पर्म होता है ना, वो एक सीमेन से घिरा हुआ होता है। तो जो सीमेन होता है उस समय सारा का सारा बाहर आने लगता है। तो जब आप जो है अपने हाथों से टच करोगे अपने निचले अंग को, तो वहां पे आपको ऐसा फील होगा कि बिल्कुल नमी नमी जैसा कुछ जैसे कि निकल रहा है। तो अगर ऐसा निकल रहा है, नमी नमी जैसा निकल रहा है, तो पानी के जैसा निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि स्पर्म अंदर चला गया है फ्लिपियन ट्यूब में। और जो आपके पार्टनर का जो बेकार है, जो जिसमें आपका स्पर्म रहता है, वो सारा का सारा बाहर निकल गया है, सीमेन जो है बाहर निकल गया है। तो सीमेन के अंदर ही स्पर्म रहता है। जो आप पानी की तरह देखते हो ना, तो उस सीमेन के अंदर स्पर्म रहता है, तो स्पर्म अंदर चला जाता है और आपका जो सीमेन होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। ये बातें पता चल जाएगी। अब जो जो आपको तीसरा लक्षण दिखाई देगा फ्रेंड्स, कि जब आप सुबह में उठोगे या फिर थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप जाओगे वॉशरूम में अपने निचले अंग को धुलने के लिए, तो जो मरे हुए स्पर्म होते हैं ना, वो पानी बन के, यानी कि मतलब कि थोड़ा सा थिक नहीं रहेंगे, वाटरी जैसा हो जाएगा। जैसे कि पहले स्पर्म आपका थिक था, लेकिन जब आपके अंदर एंटर कर जाएगा, और जो अच्छा है वो तो फ्लिपियन ट्यूब में चला गया, और जो खराब है वो पानी के जैसा बाहर आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपके पार्टनर का स्पर्म अंदर एंटर कर गया। अब जो दूसरी बात है फ्रेंड्स, आपका दूसरा कंफ्यूजन ये है कि मैडम हमें ये बताइए कि हमें जो है जब हम रिलेशन बना लेते हैं, अंडा स्पर्म मिल जाता है, तो हमें प्रेगनेंसी कब होती है, उसके लक्षण कब दिखाई देते हैं? तो देखो डियर, जब अंडा और स्पर्म मिल जाता है तो तुरंत आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है, और तुरंत आपको जो अपीयर नहीं होते हैं, उस समय लक्षण आपको नहीं दिखते हैं। लक्षण दिखते हैं आपको कम से कम 5 से 6 दिन के बाद, 5 से 6 दिन के बाद आपको लक्षण दिखते हैं।
आपको लक्षण दिखते हैं 5 से 6 दिन के बाद। जब 5 से 6 दिन के बाद लक्षण कैसे दिखते हैं फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो ओवुलेशन होने के कम से कम किसी को 5 से 6 दिन लग जाता है, किसी को 7 से 8 दिन भी लग जाता है। ये जो है अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग निर्भर करता है इम्प्लांटेशन होने में। तो जब आपका इम्प्लांटेशन होता है यानी कि जो अंडा और स्पर्म मिला हुआ है और ये अंडा स्पर्म आपके जाता है फ़्लैपियन ट्यूब से बाहर निकल के आपके बच्चेदानी में एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए, तो उस समय आपको लक्षण दिखाई देता है। सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है फ्रेंड्स आपको स्पॉटिंग का होना। स्पॉटिंग स्पोर्टिंग फ्रेंड्स सभी महिलाओं को हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। स्पोर्टिंग सभी महिलाओं को नहीं होता है, लेकिन हाँ, महिलाओं को होता है। अगर आपको भी जैसे कि आपने जो ओवुलेशन के टाइम पे हल्का-सा स्पॉटिंग हुआ था, पीरियड आया था, उसके बाद हल्का-सा स्पॉटिंग हुआ था और फिर आपको हल्का-सा स्पॉटिंग हो रहा है इम्प्लांटेशन के समय, तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होने हैं, घबराने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको दर्शाता है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है। ये आपको दर्शाता है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है, इसीलिए हल्का-फुल्का स्पॉटिंग होता है। दूसरा फ्रेंड्स, जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है, वो होता है आपके पेट में दर्द का होना। पेट में आपके स्टमक में दर्द होने लगता है। जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई दिखाई देता है फ्रेंड्स, ये होता है कि आपको स्टमक में हल्का-फुल्का दर्द होने लगता है। ये दर्द फ्रेंड्स बिल्कुल माइल्ड होता है, कभी भी ये दर्द ज़्यादा नहीं होता है और ये दर्द की ख़ासियत ये होती है कि पेट के निचले वाले हिस्से में होता है। जैसे कि ये आपका पेट हो गया और ये नाभि हो गया। नाभि के नीचे वाले हिस्से में जो है महिलाओं का बच्चेदानी होता है, वहीं पे ये दर्द होता है। ये दर्द इधर-उधर नहीं होता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है, वो होता है आपको वॉमिटिंग का होना। आपको उल्टी होने लगती है, आपको उल्टियाँ आने लगता है, आपको ऐसा फ़ील होता है कि उल्टियाँ तो बहुत ही कम आता है, लेकिन नोज़िया बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। जब सुबह-सुबह में उठोगे ना, तो ऐसा फ़ील होगा कि हमें उल्टी करने का मन जो है आ रहा है, उल्टी करने का मन कर रहा है, लेकिन उल्टी आपको नहीं होती है, नोज़िया होने लगता है आपको और बहुत ही ज़्यादा परेशान आप रहने लगते हो। तो ये भी एक लक्षण ये होता है कि आपको कंसेप्शन जो है हो चुका है और ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी अब हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने जैसे कि आपका 16वाँ दिन ओवुलेशन हुआ और 8 दिन के बाद आपका जो है इम्प्लांटेशन हुआ और पीरियड आपका मिस नहीं हुआ है। अब 1 तारीख को आपका पीरियड आने वाला है, तो अभी पीरियड मिस नहीं हुआ है और आप सोच रहे हो कि 28वें दिन, 29वें दिन या फिर 30वें दिन हम जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, तो क्या रिजल्ट सही मिलेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल ही गलत दिखाएगा। आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको अपने पीरियड मिस होने का वेट करना है। जब आपका पीरियड मिस हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि पीरियड मिस होने के कम से कम जो है 1 तारीख को पीरियड मिस हुआ तो 2, 3, 4, 5 मतलब 5 तारीख तक आप वेट कर लें और छठे दिन यानी कि छठे दिन आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखें। आपको अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो आपको ज़रूर से ज़रूर उसमें जो है हल्की भी लाइन आएगी लेकिन आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएँ ये भी सोचती हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हुई है। तो देखो डियर आप सबसे पहले अपने जो बॉडी में मैंने लक्षण बताए हैं, उन लक्षणों को देख के पता लगा सकते हो। दूसरा कि आप जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करके पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है पीरियड मिस होने के बाद। तीसरा कि आप लैब में बीटा एचसीजी का टेस्ट करा के भी पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है। चौथा कि आप स्लाइवा का टेस्ट करा सकते हो। स्लाइवा में भी बीटा एचसीजी डिटेक्ट होते हैं। तो ये पीरियड मिस होने से पहले मत जो है कराइएगा स्लाइवा का जो है चेकअप। आप पीरियड मिस हो जाएँगे तो आप जो है स्लाइवा का टेस्ट करा सकते हो। ये भी दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है और आप जो है प्रेग्नेंट हो गए हो। तो स्लाइवा का भी टेस्ट करा के पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सारे लक्षणों से आप पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। अब आपका अंडा और स्पर्म मिल गए हैं, मीटअप हो गया है, अंडा स्पर्म फर्टिलाइज हो चुके हैं और आपको कुछ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है और बहुत ही प्रिकॉशन जो है आपको कुछ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, जो कि मेरे अगले वीडियो आएँगे और भी वीडियो मैंने इस पे बनाए हैं, वीडियो को चेकआउट करिएगा, आपको पता चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।